नमस्कार, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। गाजियाबाद की रहने वाली पूजा की आलम नाम के शख्स से 4 साल पहले मुलाकात हुई। पूजा भी शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे थे। दूसरी तरफ आलम की भी पत्नी थी, मगर पूजा अपने पति से अलग रहती थी। इस दौरान आलम ने पूजा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और पूजा के साथ निकाह कर लिया। तब शायद ही पूजा ने कभी सोचा होगा कि जिस आलम के साथ वो निकाह कर रही है वही उसकी जिंदगी को खत्म कर देगा। विजयनगर थाना क्षेत्र में आलम ने पूजा को उसके 3 बच्चों के साथ एक मकान की व्यवस्था कर रखी थी। पूजा ने आलम पर अपने साथ रहने का दबाव बनाया तो आलम ने उसकी हत्या कर शव गंगा नहर में फेंक दिया। डीएसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि पूजा की बहन की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि आलम और पूजा 4 साल से सह संबंध यानी लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। 6 महीने पहले ही दोनों ने निकाह किया और इसके बाद आलम ने पूजा को विजयनगर में किराए का मकान दिला दिया। वह पहली पत्नी सना के साथ गोदी में रहता है। दूसरे निकाह के बाद वो कभी गोदी में रहता तो कभी विजयनगर में पूजा के साथ। आलम ने पूछताछ में बताया कि कुछ दिन से पूजा ने जिद पकड़ ली थी कि वो सना को छोड़कर उसके साथ रहे। उसे काफ़ी समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही और दबाव बनाने लगी। इसलिए उसने सोच लिया कि उसकी हत्या के सिवाय कोई और चारा नहीं। आलम ने पुलिस को बताया कि वह पूजा की हत्या करने की ठान चुका था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी जान कब लेनी है। 19 जुलाई को उसे उसकी हत्या करनी पड़ी। इसकी वजह बताते हुए उसने कहा कि उसका 4 साल का बेटा जिब्राल मसूरी के अस्पताल में भर्ती था। पूजा फ़ोन पर उससे विजयनगर आने के लिए कह रही थी। उसने मना किया तो नहीं मानी, फ़ोन करती रही। साफ इनकार करने पर उसने गुस्से में कहा कि वह अस्पताल आ रही है। तभी सोच लिया कि आज उसका काम तमाम करना है। अस्पताल के बाहर ही उसे कार में बिठाया और बात करने के बहाने उसे साथ ले गया। रास्ते में उसकी चुनरी से गला दबाकर हत्या कर दी। शव को ले जाकर गंगा नहर में फेंक दिया। अगले दिन 20 जुलाई को विजयनगर थाना जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसने खुद दर्ज कराई थी। पूजा की बहन पूनम 21 को विजयनगर थाना पहुंची। उन्होंने तहरीर दी कि बहन लापता नहीं हुई है, उसका आलम ने अपहरण किया है। पुलिस उससे पूछताछ करे तो सच सामने आ जाएगा। इस पर पुलिस ने पहले आलम और पूजा के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई। मसूरी के अस्पताल से गंगा नहर तक दोनों की लोकेशन एक ही पाई गई। इससे शक यकीन में बदल गया। एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि आलम ने पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि विजयनगर की रहने वाली पूजा पहले से शादीशुदा थी और पहले पति टीटू से अलग रह रही थी। उसके 3 बच्चे हैं। उसने बताया कि उसकी पहली पत्नी सना से 4 बच्चे हैं। ऐसे में वो पहली पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ना चाहता था। थाना विजयनगर पुलिस ने किया है। एक महिला थी जो पहले उसकी गुमशुदगी लिखी गई थी, फिर उसमें शंका व्यक्त की गई कि इसको मार दिया गया है। तत्काल अभियोग दर्ज किया गया और उसमें जो संदेही अभियुक्त था, जब उसको कब्जे में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरा उसने उसकी हत्या करने की कहानी बताया है। और उसकी निशानदेही पे जो डेड बॉडी है उसकी अभी तलाश की जा रही है। डेड बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। जो अभियुक्त है उसका कहना है कि उससे 5 साल पहले से प्रेम संबंध थे, फिर उससे शादी कर लिया था और वो ऑलरेडी शादीशुदा है। और जो महिला थी वो भी शादीशुदा थी, बच्चे भी हैं उसके। वो बार बार दबाव बनाती थी कि तुम अपने पहली वाली पत्नी को छोड़ दो, मेरे साथ रहो। इसी से तंग आकर उसने उसकी हत्या किया था और हत्या करके डेड बॉडी को नहर में फेंका है। डेड बॉडी को रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है और पूरी कड़ी वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। सर, किस तरीके से हत्या की गई, किस तरीके से इस महिला के शव को नहर में बहा गया है, कहाँ लोकेशन है सर? हत्या का जो ये बता रहा है वो एक सेंट्रो गाड़ी से आया है और उसको टेलीफोन से जब उसकी बात हुई तो फिर वो महिला इसके पास आती है, गाड़ी में उसको बैठा लेता है। गाड़ी में भी इनका आपस में झगड़ा होता है, फिर नहर पटरी पर ले जाता है रात में सुनसान, और वहाँ पे उसकी चुन्नी से उसका गला घोट देता है और कहता है उसकी चुन्नी अभी भी गले में ही उसके होगी, और उसको फिर नहर पटरी से ही नहर में फेंक देता है। और इसके बाद आके थाने पे गुमशुदगी भी लिखाता है
अपने को बचाने के लिए, ताकि उस पर शक न हो कि उसकी पत्नी कहीं गायब हो गई। सर 4 साल से दोनों साथ रह रहे थे, प्रेम संबंध थे, शादी भी कर चुका था आरोपी। उसके बाद क्या कुछ ऐसी वजह जो है उसके उस एंगल से भी हम देख रहे हैं, उसमें भी हम इसमें उन धाराओं को भी जोड़कर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। सर बॉडी नहीं मिली है, आरोपी की स्टेटमेंट पे पुलिस मृतक मान के चल रही है। हाँ, आरोपी का जो कहना है कि उसने उसको मार के बॉडी को पानी में छिपा दिया, पानी में डाल दिया, तो उसको अभी हम सही मानते हुए बॉडी की तलाश कर रहे हैं और उसमें आगे बॉडी के मिलने के बाद अन्य और विधिक कार्रवाई भी सेंट्रो कार भी बरामद हो गई है। सेंट्रो कार ये जो इसमें अभियुक्त है वो कार मैकेनिक है। किसी कस्टमर की गाड़ी आई थी, उस सेंट्रो कार का उसमें सेल्फ खराब था और उसी गाड़ी को लेके यहाँ पे आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।